वीडियो में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे जो स्पेशल टाइप है 2D मोशन का। ठीक है, तो सबसे पहले है कि प्रोजेक्टाइल बोलते किसी है, जैसे कि ग्रेविटी में कोई भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं उसको प्रोजेक्टाइल मोशन में बोलते हैं, और जिसका मोशन होता है उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट को कोलिनियर फोर्स के डायरेक्शन में या प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका मोशन 1D मोशन होगा। जैसे कि हम लोग 1D मोशन में पढ़े कि बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो फोर्स नीचे लग रहा है, उसी डायरेक्शन में बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा है, तो 1D मोशन होगा। लेकिन अगर ऑब्लिकली प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे किसी एंगल पर, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, हमेशा फोर्स डाउनवर्ड लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो अगर फोर्स के डायरेक्शन में नहीं, ऊपर नीचे की तरफ नहीं, ऑब्लिकली प्रोजेक्ट करें, जैसे फोर्स डाउनवर्ड है और हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया किसी ऑब्जेक्ट को, ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो इसका जो मोशन होगा, इसको ये मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोले। ठीक है, ऑब्लिकली प्रोजेक्ट करना। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, फोर्स हमेशा कांस्टेंट होता है और एक्सेलरेशन जो होगा हमेशा डाउनवर्ड g होता है। एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन पूछा जाए कांस्टेंट होता है तो बिल्कुल कांस्टेंट होता है, डाउनवर्ड होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड होगा क्योंकि फोर्स mg लग रहा है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू। लेकिन x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो अगर इसको मैं इधर मान ले रहा हूँ, इधर x एक्सिस मान ले रहा हूँ, और इस डायरेक्शन को अगर y एक्सिस मान लूँ, इस डायरेक्शन को, तो ax जो x डायरेक्शन के अलॉन्ग एक्सेलरेशन होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और ay का वैल्यू कितना होगा, -g होगा। एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस कितना होगा, -g होगा। ठीक है, अब इसको देखो, इस मोशन को जैसे इनिशियली हमने किसी भी एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया u वेलोसिटी से, जैसे इसको हमने u वेलोसिटी से ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, तो इस एंगल थीटा पर ऑब्लिकली, हॉरिजॉन्टल के साथ हमने थीटा एंगल ले लिया, ध्यान रखना थीटा के साथ। तो इसका एक्सेलरेशन का वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट आएगा। मान लिया इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, जिसके साथ एंगल बनाता है वो कंपोनेंट u cos थीटा। ठीक है, इसको ux बोल दे रहा हूँ। और इधर की तरफ इसका वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग u sin थीटा बोलते हैं। u sin थीटा होगा स्टूडेंट, uy इसको मैं बोल दे रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, ये है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बॉल जो होगा कुछ देर के बाद यहाँ पर हो जाएगा, पहुँच जाएगा कुछ देर। तो इसका अगर इधर से शैडो ले, तो इसका शैडो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट भी बताना पड़ेगा और y कोऑर्डिनेट भी बताना पड़ेगा इसका, तो इसलिए तो 2D मोशन बोलते हैं। तो इसका शैडो अगर इधर से ले रहे हैं, एक टॉर्च इधर से जला दिया, एक टॉर्च इधर से, तो इसका शैडो यहाँ पर आएगा और इसका शैडो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जब होगा तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट होगा। फिर यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर सेम हाइट पर ले लेता हूँ, यहाँ पर जब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, एक मैक्सिमम हाइट पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब होगा तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा उसका शैडो, और यहाँ y एक्सिस के अलॉन्ग ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहुँच चुका होगा, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसका शैडो आएगा। फिर जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है मैक्सिमम हाइट पर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जब यहाँ पर आएगा तो फिर ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं आ चुका होगा, यहाँ पर इसका शैडो आएगा। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, उसका शैडो यहाँ पर होगा। तो देखो, इसको हम लोग 2D मोशन के जो मोशन है उसको 1D अलोंग x एक्सिस और एक 1D अलोंग y एक्सिस मान सकते हैं। देखो, जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, ऐसे जा रहा होगा, तो इसका शैडो जो है ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा होगा। इधर से अगर लाइट है तो इसका शैडो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होगा, और जब इधर से लाइट ऑन है तो इसका क्या होगा, इसका शैडो इस पर आएगा x एक्सिस का। तो इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, इसको समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं, इसको 1D मोशन इस एक्सिस के अलोंग मान लें, 1D मोशन इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमें एक्सेलरेशन नोन है, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी नोन है। तो हमें अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो निकाल सकते हैं। s = at + ½ at² इक्वेशन ऑफ मोशन हर डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली लगा सकते हैं अगर उस डायरेक्शन में हमें पैरामीटर नोन है। तो इस डायरेक्शन में हमें इनिशियल वेलोसिटी नोन है ux, और हमें y निकालने पूछ दे, वेलोसिटी पूछ दे, तो निकाल सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, वेलोसिटी तो इधर है, लेकिन एक्सेलरेशन ay का वैल्यू किधर है, की तरफ है, नीचे की तरफ है, g। तो ये अगर ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया, तो नीचे की तरफ जो डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का वो तो निगेटिव होगा, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा -g। ठीक है,
अब यहाँ पर वन डी मोशन इसके अलोंग भी कर सकते हैं, वन डी मोशन इसके अलोंग इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर ले और इस डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर ले। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जितना टाइम में ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, इतना जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाके नीचे आएगा उतना ही टाइम तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। सर कांस्टेंट वेलोसिटी से क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन फोर्स ही नहीं है। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो उधर एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, सिर्फ वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो ax तो 0 है, यहाँ ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो इस डायरेक्शन में भी हम मोशन का एनालिसिस कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और वेलोसिटी इनिशियली ऊपर की तरफ, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा स्टूडेंट्स। पहले यू साइन थीटा था तो इसका लेंथ बहुत बड़ा था, फिर क्या हो जाएगा, लेंथ छोटा हो जाएगा। लेकिन ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, यू कॉस थीटा उतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। यू एक्स का कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड घटेगा, इसको मैं वी वाई बोल दे रहा हूँ और इसको यू वाई बोल दे रहा हूँ, ठीक है। किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना होगा उसको, सॉरी ये वी वाई नहीं वी एक्स बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वी वाई तो चेंज होगा क्योंकि एक्सेलरेशन है, लेकिन वी एक्स तो चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। ओके, तो ऐसा एक क्या होगा, मैग्नीट्यूड घटते घटते यहाँ पर वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही रहेगा स्टूडेंट्स, उतना ही लेंथ रहेगा इसका, यहाँ भी उतना ही रहेगा, इसका लेंथ घटता जाएगा। फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ने लगेगा डाउनवर्ड, लेकिन ये वाला कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। ये वाला कंपोनेंट का उतना ही लेंथ का वेक्टर ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये वाला लेंथ बढ़ते जाएगा। फिर यहाँ पर आके जितना मैग्नीट्यूड यहाँ पर था ऊपर के तरफ, उतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ नीचे पर आ जाए। जैसे कि वहाँ पर हम लोग पढ़े 1D मोशन में कि यू से अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं तो सेम हाइट पर वो यू से डाउनवर्ड आता है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना होता है, v = -u हो जाता है। अगर ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान रखा है तो -j कैप। वेलोसिटी अगर इनिशियली यू आई कैप है, जे कैप है, तो बाद में फाइनल वेलोसिटी कितना -j कैप हो जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन में हो जाता। तो यहाँ u साइन थीटा से ऊपर गया तो यहाँ पर आएगा u साइन थीटा से नीचे की तरफ वेलोसिटी कम, और ये वाला कंपोनेंट तो उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर जब हीट करेगा स्टूडेंट्स तो u ही स्पीड u रहेगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। स्पीड u रहेगा लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर अगर स्पीड लिखे तो स्पीड तो किसी इंस्टेंट पर निकाल सकता है। स्पीड का फार्मूला कितना हो जाएगा, स्पीड किसी इंस्टेंट पर v = मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, है ना, vy का स्क्वायर। तो vx तो हमेशा ux ही रहेगा, इसमें तो चेंज ही नहीं होना है, तो ux का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, ऐसे निकल सकते हैं। ये स्पीड हो जाएगा, स्पीड किसी भी इंस्टेंट पर स्पीड निकल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखिए हमें कभी कभी पूछ देता है कि चेंज इन वेलोसिटी बताओ कितना होगा, चेंज इन स्पीड बताओ। तो चेंज इन स्पीड कितना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर चेंज इन स्पीड 0 होगा, क्योंकि जितना स्पीड से यहाँ फेंका गया था उतना ही स्पीड से यहाँ लैंड भी करेगा, क्योंकि u² sin स्क्वायर थीटा प्लस u² cos स्क्वायर थीटा का मैग्नीट्यूड करेंगे तो u² कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे u² sin स्क्वायर थीटा तो u ही हो जाएगा स्पीड। स्पीड चेंज इन स्पीड अगर पूछा जाए, चेंज इन स्पीड अगर निकालना हो, चेंज इन स्पीड तो हो जाएगा u माइनस u, 0 हो जाए। लेकिन अगर चेंज इन वेलोसिटी पूछना हो स्टूडेंट्स, चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालना हो तो हम लोग u माइनस u 0 नहीं कर सकते, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर 0 नहीं होगा। अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालना है हमें, चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी vi लिख ले रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका दो कंपोनेंट, एक u cos थीटा आई कैप क्या डिनोट करता है, वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, और ये हो जाएगा y कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। तो इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा
जे कैप, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी इधर की तरफ तो यू कॉस थीटा है स्टूडेंट्स, यू कॉस थीटा आई कैप तो रहेगा ही, और यहाँ पर माइनस जे कैप हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी अगर लिखूँगा यू फाइनल, तो यू कॉस थीटा आई कैप माइनस प्लस ही लिख देता हूँ, तो यू साइन थीटा माइनस जे कैप, मतलब निगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो माइनस यू साइन थीटा भी लिख सकते हैं, माइनस यू साइन थीटा। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी हमसे पूछ दे तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स? चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यू कॉस थीटा। इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस से कैंसिल हो गया, तो माइनस 2u साइन थीटा जे कैप। तो ये क्या लिख सकते हैं, इसका चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, इतना हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी 2u साइन थीटा जे कैप, जे कैप क्या डिनोट कर रहा है, डाउनवर्ड है, माइनस जे कैप डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2u साइन थीटा डाउनवर्ड। अब ऐसे भी जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, तो हमारा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो हमारा वैसे भी ऑब्वियस ही बात है कि डाउनवर्ड हमारा चेंज आना चाहिए वेलोसिटी का, ओके, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट जो है हमसे पूछ देता है कि यहाँ मैक्सिमम हाइट फॉर वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट vy0 होता है, एट मैक्सिमम हाइट। यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुँच गया, तो एट मैक्सिमम हाइट vy इक्वल्स टू 0, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं है, वेलोसिटी इक्वल्स टू नॉट 0, वेलोसिटी इक्वल्स टू नॉट 0, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। वहाँ पर अगर मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी पूछा जाए एट मैक्सिमम हाइट v इक्वल्स टू यू एक्स के इक्वल हो जाएगा, यानी यू कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, यू कॉस थीटा आई कैप, इतना होगा इस यहाँ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी 0 नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो भी इसमें इम्पोर्टेंट, अब यहाँ पर हमसे पूछ दे सकता है कि चेंज इन मोमेंटम बताओ, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच मोमेंटम निकालो। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, डेल्टा पी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी m इंटू डेल्टा m इंटू वी हो जाएगा चेंज फाइनल वेलोसिटी। तो इसको लिख सकते हैं, मास तो कांस्टेंट रख सकता है, डेल्टा वी लिख सकते हैं, यहाँ पर मास तो सेम ही रहेगा, और चेंज इन वेलोसिटी ऑलरेडी निकाल सकते हैं, निकाल लिया -2u साइन थीटा जे कैप। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू 2u साइन थीटा डाउनवर्ड लिख सकते हैं, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि डाउनवर्ड है। तो चेंज इन मोमेंटम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच निकालना, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच मोमेंटम चेंज निकालना, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा, u cos थीटा होगा आई कैप, यहाँ पर u cos थीटा जे कैप प्लस u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप, माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। इसमें जो ध्यान देने वाली बात थी कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होता है, यहाँ पर वेलोसिटी जो होगा बस यहाँ पर u साइन थीटा ऊपर की तरफ था, u साइन थीटा नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड रहता है। और जो पॉइंट, अभी कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें रहता है कि यह पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग जो होता है, हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो यहाँ से और यहाँ तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, इसको हम लोग रेंज बोले। और ये जो मैक्सिमम हाइट ये वाला ऑब्जेक्ट का, इसको एच मैक्स से डिनोट करते हैं हम लोग, एच कैपिटल एच से, एच मैक्स भी लिखा रहता है, कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, एनालिसिस कर सकते हैं, इसको 1D मोशन मान के और इसको भी 1D मोशन मान के एनालिसिस कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अब एनालिसिस करते हैं 1D मोशन इसके अलोंग और 1D मोशन इसके अलोंग भी कर सकते हैं। इस डायरेक्शन में हमें एक्सेलरेशन नोन है -g, ए वाई इक्वल टू -g है, ठीक है। u sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी नोन है अलोंग y एक्सिस, और इधर की तरफ मैंने x एक्सिस मान लिया है और इधर की तरफ y एक्सिस मान लिया, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो किसी इंस्टेंट पर अगर हमसे वेलोसिटी पूछ दिया जाए इस डायरेक्शन में, यहाँ पर वही vy हो जाएगा स्टूडेंट्स, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी। तो हमें इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नोन है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू अलोंग y एक्सिस लिख लेते हैं, अलोंग y एक्सिस vy इक्वल्स टू uy प्लस ए वाई इंटू टी। अरे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी पढ़ा है, तो ये बस पर्टिकुलर y एक्सिस के लिए लगा दिया। तो फाइनल वेलोसिटी vy इक्वल्स टू हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव होगा, माइनस एक्सेलरेशन डाउनवर्ड g इंटू टी। किसी भी इंस्टेंट पर वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, u साइन थीटा। अलोंग एक्स एक्सिस अगर देखें, अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर जो होगा u cos थीटा, इधर एक्सेलरेशन क्या है, ax 0 है। तो अगर इसमें फार्मूला भी लगाएंगे तो u sin थीटा क्या हो जाएगा, वो u v x के इक्वल हो जाएगा, u cos थीटा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना y एक्सिस के अलोंग और इतना x एक्सिस के, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट टाइम t कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप माइनस जी टी, साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप, ठीक है। ये वेलोसिटी हो जाएगा। स्पीड निकालना हो तो हम लोग इसका मॉड ले सकते हैं, फैक्टोरियली इसका मॉड ले लेंगे। तो इस x एक्सिस का कंपोनेंट प्लस y एक्सिस का कंपोनेंट का स्क्वायर रूट, अरे ux स्क्वायर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर होता है ना स्पीड, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी और स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो किसी इंस्टेंट पर हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं इस तरह से, किसी भी इंस्टेंट, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लें, पॉज करके स्क्रीन को लिख लें, या मैं हो सकता है तो PDF भी डाल दूंगा अगर टाइम मिलेगा मुझे, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके, ओके। अब स्टूडेंट्स इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे कि रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। वेलोसिटी हमें निकालना है, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितना होगा, vy इक्वल्स टू और u vx इक्वल्स टू, दोनों ही निकालें। अब यहाँ पर रेंज कैलकुलेट करने के लिए, ये तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो किसी टाइम पर x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी ux, ऐसे लिख लेता हूँ, ux इंटू टी किसी भी टाइम पर, और ux का वैल्यू कितना है, u cos थीटा इंटू टी हो जाएगा। और एक काम हम लोग y एक्सिस के अलोंग, और किसी भी इंस्टेंट पर मान लो कि इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है, ये किस पोजीशन पर है, y एक्सिस, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितना हो जाएगा, एस वाई इक्वल्स टू, ऐसे लिख लेता हूँ, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमें सब कुछ उन्होंने वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, यह है एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, और टाइम किसी भी इंस्टेंट पर, ठीक है। तो इससे x y कोऑर्डिनेट में निकल जाएगा, x कोऑर्डिनेट। अब इसको निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर ये पता चल जाएगा कि ये कितना देर एयर में रहा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना देर एयर में रहा वो निकल जाए, हमसे कैलकुलेट कर लें हम लोग, तो इसमें टाइम का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा x कितना मैक्सिमम गया है यहाँ, रेंज निकल जाएगा, ठीक है। तो रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं u cos थीटा इंटू टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। पहला हमारा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लें, टाइम ऑफ फ्लाइट,
टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, कैपिटल टी से डिनोट कर लेते हैं इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग जे कैप था इधर की तरफ, और फाइनल वेलोसिटी जब है वाई एक्सिस के अलोंग कितना हो गया है, माइनस यू साइन थीटा माइनस जे कैप, माइनस साइन थीटा जे कैप भी लिख सकते हैं, डाउनवर्ड हो गया। तो इस डायरेक्शन के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी नोन है, इस डायरेक्शन के अलोंग फाइनल वेलोसिटी नोन है, सेम पोजीशन पर। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा ऐसे जाके जब वापस आएगा यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाता है। या ये फार्मूला यूज कर ले, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फाइनल वेलोसिटी कितना है, माइनस यू साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। अब एक ही डायरेक्शन में, इसलिए आई कैप जे कैप नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर डायरेक्शन अलग रहता तो फिर आई कैप जे कैप लिखने की ज़रूरत होती। यहाँ सेमी इस डायरेक्शन की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एयर में कितना देर रहेगा, कैपिटल टी लिख लो। यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए, अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट नोन हो गया, ठीक है, यहाँ पर टाइम नोन हो गया, तो हॉरिजॉन्टल कितना ये डिस्टेंस कवर किया है, जितना देर एयर में रहा, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया, ये रेंज का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला से। तो रेंज इक्वस टू यहाँ पर लिख लेता हूँ, रेंज इक्वस टू कैपिटल आर से डिनोट करते हैं रेंज को, आर इक्वस टू लिख लेते हैं यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बाई जी। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, इसको यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कॉमन यू स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये फार्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेंज का फार्मूला बन गया हमारा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कॉस थीटा, इसको ऐसे भी लिख ले स्टूडेंट्स। यू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स, और यू साइन थीटा को यू वाई इंटू 2 डिवाइडेड बाई जी। तो कभी कभी क्या होता है, वेलोसिटी हमें ऐसे यूज जैसे लिख देगा 50 मीटर पर सेकेंड थीटा एंगल बना रहा है, ऐसे लिख देगा। तो यहाँ पर ऐसे नहीं देके कभी कभी वेलोसिटी ऐसे भी दे सकता है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो रेंज निकालने के लिए ये यू एक्स हो जाएगा और ये यू वाई हो जाएगा। तो इस फार्मूले का यूज कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं तो बोलूँगा कि फार्मूला ये भी याद मत रखो, ज़रूरत ही नहीं है। 2u(x) y इंटू जी, माइंड में सोच लो कि x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग इंडिपेंडेंटली सोच लो। तो हमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो y एक्सिस डिसाइड करता है, और हॉरिजॉन्टल रेंज कितना कवर करेगा, जितना देर में ये ऊपर से नीचे आया, जितना देर एयर में रहा उतना ही देर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मूव करेगा, ठीक है। तो इससे हमें ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसको आप लोग पॉज करके लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले। अब रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तो याद रखेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हो गया, ठीक है। अब वाई एक्सिस के अलोंग अगर हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है ना, मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो एच मैक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एच मैक्स। अब यहाँ मैक्सिमम हाइट पर जाके वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, वेलोसिटी जीरो हो जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी स्क्वायर वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई इंटू एस वाई लगा सकते हैं, ए वाला, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जीरो हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस एक्सेलेरेशन निगेटिव है इसलिए पहले ही माइनस साइन लगा दिया, इंटू एच मैक्स। इस जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो हाइट क्या होगा, एच मैक्स होगा, मैक्सिमम हाइट होगा ये वाला, कैपिटल एच। यहाँ पर हमारा फार्मूला बन गया एच का मैक्सिमम हाइट का, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2g है, या ऐसे भी लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक कंपोनेंट है वाई एक्सिस के अलावा, यू स्क्वायर बाई 2g।
इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई 2g हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रेंज का फार्मूला निकल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला निकल गया। अब इसका कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाए तो यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट पर होता है, तो यहाँ पर इसका ग्राउंड टू ग्राउंड अगर प्रोजेक्टाइल है तो यहाँ पर ये r/2 हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, r/2, h। इसकी कोऑर्डिनेट की बात करें तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगा, इधर की तरफ u cos थीटा हो जाता है, u cos थीटा रहता है। तो कभी कभी हमें क्या पूछ देता है, यहाँ और यहाँ के बीच का मोमेंटम चेंज निकालने पूछ सकता है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी रेशियो। तो यहाँ याद रखना है कि u cos थीटा होता है, वेलोसिटी 0 नहीं होता, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होता है। तो रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 12m(u²), यहाँ पर काइनेटिक हो जाएगा 12m(u²). कभी कभी रेशियो पूछ सकता है काइनेटिक एनर्जी यहाँ का, तो कितना लिख लेंगे, हाफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 12m(u²) हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट टॉप पोजीशन, 12m(u²) cos² थीटा। तो दोनों का रेशियो निकाल भी सकते हैं, सेम कंसिडर हो गया u²। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी फाइनल का रेशियो जो होता है वो cos², फाइनल नहीं है, एट टॉप पोजीशन का cos² थीटा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको लिख ले आप लोग। अब देखें स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का। बेसिक सा एग्जांपल एक कर लेते हैं कि रेंज कैसे कैलकुलेट करें, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जांपल ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऐसा वेलोसिटी दे दिया 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे दिया, थीटा एंगल 37 डिग्री पर। ठीक है, ऐसे तो हमसे पूछा जा सकता है कि रेंज बताओ, r = व्हाट, रेंज पूछा जा सकता है। मैक्सिमम हाइट पूछा जा सकता है हमसे, h मैक्स कितना होगा। उसके बाद हमसे पूछा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, कैपिटल T क्या होगा। तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। रेंज का फार्मूला बताया था, कितना बताया था रेंज का फार्मूला, रेंज = u² sin 2θ/g। तो यहाँ पर आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, u² sin 2θ, u² sin sin 2θ 2 × 37 / g। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे या ऐसे भी यूज कर सकते थे। एक तो 60 ये हो जाएगा 64 डिग्री। तो थोड़ा सा इसका आंसर निकालना मुश्किल हो जाता है कि इसका वैल्यू हमें नोन नहीं रहता है, लेकिन आप ऐसा भी यूज कर सकते थे, ये वाला फार्मूला यूज कर सकते थे कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux कितना आ जाएगा, u cos थीटा यानी 40i कैप, और y sin थीटा कितना हो जाएगा 30j कैप हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसे भी फार्मूला यूज कर सकते थे रेंज का, 2 × ux × ui/g, है ना, ये वाला रेंज का फार्मूला। तो ux कितना था 40, 2 × 40, ui कितना है 30 / 10। g का वैल्यू अगर 10 लेते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया
240 मीटर, ठीक है। तो 240 मीटर इस तरह से रेंज आ गया। मैक्सिमम हाइट निकालना था तो एच मैक्स का फार्मूला भी जानते हैं हम लोग, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। तो यहाँ पर u का यू स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन 37 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, इतना मीटर हाइट आ जाता। या ये ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे इस तरह से कि अगर मैक्सिमम हाइट इतना है तो वर्टिकल कंपोनेंट वाला कंपोनेंट यूज करें, यू वाई स्क्वायर बाई 2g। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना आता था 30 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10, दोनों से आंसर सेम आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट का भी फार्मूला हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई g। तो यहाँ पर 2 इंटू यू साइन थीटा का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया था, यू साइन थीटा 30 बाई जी। या इस तरह से भी इसको लिख सकते थे 2u(y) बाई जी, वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस, तो 2 इंटू 30 बाई जी होता। दोनों ही फार्मूला यूज कर सकते हैं ऐसे, है कि नहीं। तो आसानी से इजी फार्मूला है, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें हमसे पूछा जाता है कि एक तो जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये भी पूछा जाता है कि रेंज मैक्सिमम कब होगा। अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को, तो रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब डिस्टेंस मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कब कवर करेगा। तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि रेंज का फार्मूला कितना होता है स्टूडेंट्स, रेंज का हमने फार्मूला पढ़ा था, रेंज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। या इसको ऐसे भी लिख ले, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ओके। अब सोचो कि स्टूडेंट्स ये वाला वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी एक ही स्पीड से जैसे 50 मीटर पर सेकंड से डिफरेंट एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी u को हमको कांस्टेंट मानना है। u जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पर u कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट। तो रेंज मैक्सिमम कब होगा, तो जब ये वाला वैल्यू क्या हो जाए, u तो कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है। तो अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हो जाए तो हमारा रेंज मैक्सिमम होगा। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा स्टूडेंट्स, साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, इससे ज़्यादा साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो थीटा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा साइन 90 हो जाएगा। तो थीटा 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। अगर ये एंगल अगर 45 डिग्री होगा स्टूडेंट्स तो रेंज मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और होता है स्टूडेंट्स कि दो एंगल के लिए क्या होता है, रेंज सेम होता है। अगर देखिए, अगर एक मान लो 30 डिग्री पर हमने प्रोजेक्ट किया तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मान लो कि ये रेंज मैक्सिमम 30 डिग्री प्रोजेक्ट किया तो यहाँ आके गिरा ऐसे। अगर आपने एक 60 डिग्री पर भी प्रोजेक्ट करेंगे तो इसी पर आके गिरता है, दोनों ही एंगल के लिए रेंज सेम होता है। सर ये कैसे, थोड़ा इसको बताओ कि रेंज सेम कब होगा, रेंज सेम क्यों होगा। चलो देखते हैं। एक रेंज का ये फार्मूला रहने देते हैं, यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर रेंज का फार्मूला है 2u साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ओके। अब यहाँ पर देखो, अगर हमने इसको थीटा माना स्टूडेंट्स तो एक एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, एक एंगल 90 माइनस थीटा लेता हूँ, एक एंगल थीटा ले रहा हूँ और दोनों पर रेंज कैलकुलेट करके देखते हैं। तो थीटा और 90 और थीटा पर दोनों ही रेंज सेम आएगा। सर कैसे, एक तो हमारा ये थीटा एंगल, एट एंगल थीटा के लिए ये फार्मूला यूज कर लिया, एंगल थीटा के लिए ये वाला रेंज है। अब एक 90 एट एंगल 90 माइनस थीटा के लिए कैलकुलेट करते हैं रेंज। रेंज कितना हो जाएगा 2u साइन थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा यूज करूँगा स्टूडेंट्स, 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा भी यूज कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाई जी, ठीक है, डिवाइडेड बाई जी।
अब यहाँ पर देखो cos 90 माइनस थीटा क्या, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, 2u cos थीटा हो जाएगा इंटू cos 90 माइनस थीटा sin थीटा बाई जी। क्या दोनों ही फार्मूला, ये फार्मूला देखो और ये फार्मूला देखो, दोनों सेम है कि नहीं? दोनों सेम है, इसका मतलब रेंज सेम होगा। अगर एक एंगल 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री प्रोजेक्ट करते हैं तो दो एंगल के लिए हमारा रेंज सेम हो सकता है। हाँ, एच मैक्स अलग अलग होगा, मैक्सिमम हाइट इसका अलग होगा, इसका हाइट अलग होगा, क्योंकि इसमें वर्टिकल कंपोनेंट अलग आ जाएगा, इसका रेंज जो है सेम ही रहेगा, दोनों ही के लिए रेंज सेम होगा। अब इसमें एक सवाल और बनता है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है हमसे रेंज में कि कभी कभी R/H का रेशियो उससे हम बहुत आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ये वाला हाइट h है स्टूडेंट्स, और ये वाला रेंज है, यहाँ से यहाँ तक हमारा रेंज है, ठीक है, ये वाला रेंज है। तो रेंज और हाइट जो है इसका रेशियो क्या होता है? किसी भी एंगल, इनिशियल वेलोसिटी u है और ये एंगल थीटा, किसी भी एंगल के लिए R/H का रेशियो क्या होता है? तो h का फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, या ऐसे भी लिख ले u स्क्वायर बाई 2g, ये x मैक्स का। और रेंज का फार्मूला क्या होता है? 2ux इंटू ui बाई जी लिखे, या 2 ऐसे भी लिख ले 2u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू u कॉस थीटा बाई जी। अब देखो दोनों का रेशियो निकालो स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का रेशियो निकाले, h बाई आर का रेशियो निकालते हैं, कितना हो जाएगा? अगर डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो u साइन थीटा से एक u साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और u से एक u कैंसिल हो गया, एक u बचा हुआ है, u साइन थीटा से एक u साइन थीटा कैंसिल, एक u से एक और u कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos थीटा, यहाँ पर g से g कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा, डिवाइड कर दिया R/H से, तो ऊपर में बचेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे बच जाएगा 4 इंटू कॉस थीटा, 2 इसका और 2 ये, तो ये हो जाएगा tan थीटा। तो h बाई आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? tan थीटा बाई 4, tan थीटा बाई 4। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि h बाई आर, h रेंज और हाइट कब इक्वल होगा? तो यहाँ पर आराम से पुट कर सकते हैं, h बाई आर को इक्वल पुट करने के लिए इसको 1 पुट कर दे, तो tan थीटा h बाई आर इक्वल होने के लिए इसको 1 के इक्वल पुट कर देंगे, तो h बाई आर, तो यहाँ पर tan थीटा बाई 4 = 1 पुट कर दें, tan थीटा = 4 हो जाएगा, तो थीटा tan इनवर्स 4, थीटा tan इनवर्स 4 पर हमारा रेंज क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा इस एंगल के लिए। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेंज और मैक्सिमम कैसे हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, यही हमारा मोटिवेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन पर जो क्वेश्चन बनते हैं अच्छे क्वेश्चन, उस पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। आज बेसिक लेक्चर था, ठीक है। आज के लिए इतना ही।